दोस्तों आज के टाइम में एक्सिस बैंक आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर इंस्टेंट हमारा अकाउंट ओपन हो चुके हैं। मुझे अपने अकाउंट के सारे डिटेल भी यहाँ पर मिल गया है और जो मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी इंस्टेंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब हम कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन इंस्टेंट यूज कर सकते हैं और जो मेरा वेलकम किट है ना वो हमारे एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया गया है। अब यार देखो, एक्सिस बैंक के अंदर कई तरह के सेविंग्स अकाउंट है। कुछ सेविंग अकाउंट ऐसे भी है जहां पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती और कुछ सेविंग अकाउंट ऐसे भी हैं जहां पर आपको कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। अब कई सारे लोग एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कतें क्या है जीरो बैलेंस अकाउंट में मालूम है? एक्सिस बैंक का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है ना, इसमें आपको हर महीने 150 रुपया से लेकर के 200 रुपए तक का चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अब मुझे यह समझ में नहीं आता है कि लोग सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट रखने के लिए एक साल के अंदर में 1500 रुपया से लेकर के 2000 रुपया सिर्फ चार्जेस दे देते हैं और इस चार्जेस का ना और कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट रहेंगे। इसलिए मैं आपको एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। आपको इससे अच्छा जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाला अकाउंट है ना वो आपको ओपन कर लेना चाहिए। देखिए, जिस अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है ना, उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि आपको इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा आपको जो डेबिट कार्ड मिलेंगे, उस डेबिट कार्ड से अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उस पर में आपको कैशबैक मिलेगा, रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। कई बार आपको डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट ऑफर भी देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो आपको फ्यूचर में लोन वगैरह लेने में दिक्कतें नहीं आती हैं, इसलिए आपका लोन अप्रूव हो जाती है, वो भी बड़े अमाउंट के साथ। साथ में आपको क्रेडिट कार्ड भी बैंक ऑफर करती रहती है, तो फ्यूचर में अगर आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह भी चाहिए ना तो वो भी आपको इजीली मिल जाता है। और जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाला अकाउंट होता है ना, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, हिडन चार्जेस वगैरह नहीं होती है। और जो जीरो बैलेंस अकाउंट होती है ना वो बस कहने के लिए होती है। अब आप खुद सोचिए, हर महीने आपसे 150 से 200 रुपया सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट रखने के नाम पर आपसे ले लिया जाएगा। डेबिट कार्ड का अलग से चार्जेस लिया जाएगा, एसएमएस चार्जेस अलग से लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हिडन चार्जेस वगैरह होती है। मिनिमम बैलेंस मेंटेन वाला अकाउंट होती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10,000 या फिर 20,000 आपको मेंटेन करना है। ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन से अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, किस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। किसी किसी लोकेशन पर आपको सिर्फ अपने अकाउंट के अंदर 1500 से 2000 रुपया मेंटेन करना होता है, किसी अकाउंट पर में वो 2500 से 5000 रुपए के समथिंग होती है, किसी किसी अकाउंट पे ना 5000 से 10,000 रुपए के समथिंग में आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है। हालांकि अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहें या फिर जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाला अकाउंट है, दोनों का अकाउंट ओपनिंग जो प्रोसेस है वो लगभग सेम है। इस वीडियो के अंदर हम दोनों ही अकाउंट देखेंगे कि आप कैसे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कैसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने से लेकर के वेलकम किट आपके घर तक डिलीवर होने तक का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आप एक्सिस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपना अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप अगले पेज पर आ जाते हैं और यहाँ से आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो पहला स्टेप आपका स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा, जिसमें ये पहला स्टेप है। और 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले जो भी आपके पैन कार्ड के नंबर होगा, अपना पैन कार्ड के नंबर इस बॉक्स में आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके पास CKYC ID अवेलेबल है, CKYC ID वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हैव ए CKYC ID, और जो भी आपका 14 डिजिट का CKYC ID होगा वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। अगर आपके पास CKYC ID नहीं है तो इसको आप ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे, आपको CKYC ID देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये सारे डिटेल को फिल कर देंगे और CKYC ID वाले ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपके पास CKYC ID अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, दोनों ही बॉक्स में आपको टिक मार्क करनी है।
देन यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वहां पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने सी KYC कंसेंट आ जाएगी। सिंपली आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड के नंबर और मोबाइल नंबर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप वर्चुअल आईडी नंबर देना चाहते हैं या फिर आप आधार नंबर देना चाहते हैं। तो अपना आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे या फिर VID नंबर एंटर करेंगे। देन इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक मार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कंसेंट देनी होगी, तो नीचे में देखेंगे आई एग्री का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगी और आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगी उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए एक OTP कोड सेंड किया जाएगा। तो अपना OTP कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से कन्फर्म OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद आधार वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर आपको लोकेशन का परमिशन देना होगा। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद लोकेशन को यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके परमिशन दे देंगे। देन आपके आधार कार्ड पर जो भी आपके एड्रेस होगा, आपका डिटेल होगा, कुछ चीजें यहाँ पर ले ली जाती है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारी चीजें आ जाती है। सिंपली अब यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी एंटर करना होगा। तो आप जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है उस ईमेल आईडी पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा। तो जो भी OTP कोड आएंगे ईमेल आईडी पर अपना OTP कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे और OTP कोड एंटर करने के बाद नीचे में आपको कंफर्म OTP का ऑप्शन मिलेगा। कंफर्म OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं और नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और पर्सनल डिटेल फिल करना होगा। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले जो भी आपका ईमेल आईडी है वो तो आपका पहले से यहाँ पर आ जाते हैं। आपका जो भी मैरिटल स्टेटस होगा, मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपका ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप अगर स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर में, तो फिर आपको यहाँ पर कंपनी के डिटेल भी फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अपना इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट करेंगे। साथ में थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा, सोर्स ऑफ फंड, वो चीजें आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप जहां पर भी जॉब करते हैं वहां पर आप कितने ईयर से जॉब करते हैं, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 4 ईयर, वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपका एनुअल इनकम कितना है, अपना एनुअल इनकम यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट सेलेक्ट किए तो उस केस में एनुअल इनकम में आपको मिनिमम कोई भी एक अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर ये सारे डिटेल को फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आर यू इंडियन सिटीजन और इंडिया के टैक्स पेयर है, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद नीचे में आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वहां पर सारे डिटेल फिल करके नेक्स्ट करते हैं, आप अगले पेज पर आ जाते हैं और अगले पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपका एड्रेस शो करेगा जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है। अगर ये आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको परमानेंट रेजिडेंस टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऑनर्ड हैं तो ऑनर्ड सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया है आप जहां पर रहते हैं वो घर, तो वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना होगा। अगर आप कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वही एड्रेस आप रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अलग से एड्रेस फिल नहीं करना है। बस आपको यहाँ पर बैंक के ब्रांच सेलेक्ट करना होगा कि एक्सिस बैंक के कौन से ब्रांच के अंदर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पर ये सारे डिटेल फिल कर देंगे, अपना एड्रेस वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रांच के डिटेल भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कौन से ब्रांच में अकाउंट ओपन करना है। देन यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं अपने अकाउंट के अंदर तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नो भी कर सकते हैं, आप बाद में भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और नीचे में नॉमिनी के डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि नॉमिनी का जो भी फुल नेम होगा वो यहाँ पर, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे
और जो भी नॉमिनी का एड्रेस होगा, नॉमिनी का एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर नॉमिनी के सारे डिटेल फिल कर देंगे। देन नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो भी एड्रेस होगा, एड्रेस आपका यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही कम्युनिकेशन एड्रेस है तो यहाँ पर आपको यस करनी है। इसी एड्रेस पर आपका वेलकम किट सेंड किया जाएगा। अगर आप अलग से एड्रेस फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो करेंगे और जिस भी एड्रेस पर आपको वेलकम किट चाहिए अपना एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको रेजिडेंस टाइप पूछा जाता है, तो आप जहाँ पर भी रहते हैं वो घर आपका खुद का है या फिर कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है, रेंट पर लेकर के रहते हैं, वो चीजें आपको सिलेक्ट करना होगा। और आपके लोकेशन के नियर बाय जो भी एक्सिस बैंक का ब्रांच होगा, ब्रांच आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से आपको ब्रांच सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली ब्रांच सजेस्ट किया जाएगा, इसी ब्रांच को अगर आपको रखना है तब तो ठीक है, अगर आप कोई दूसरा ब्रांच रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर एड्रेस और ब्रांच सिलेक्शन करने के बाद नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपने अभी तक जो भी अपना डिटेल फिल किया है उसका आपको रिव्यू कर लेना है। यहाँ पर आपके सारे पर्सनल डिटेल आ जाएगा जो भी आपने अभी तक फिल किया है। अगर आपको लगता है कि सारी चीजें सही हैं तब तो आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप अभी भी यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर अपने सारे डिटेल को रिव्यू कर लेंगे और नीचे में आपको डन का ऑप्शन मिल जाएगा। डन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर अब आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना होगा। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर कनेक्ट एंड एजेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक्सिस बैंक का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके साथ जुड़ जाएंगे। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको अपना फिजिकल पेन कार्ड दिखाने होते हैं, एक ब्लैंक पेपर पर आपको सिग्नेचर करके दिखाने होते हैं और फिर इजिली आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाते हैं। अगले पेज पर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर दिखाई देगा जो कि टाटा AIG की तरफ से आती है और ये एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है। तो आपको ये इंश्योरेंस परचेज नहीं करनी है। यहाँ पर स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन है, स्किप फॉर नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर अब आपको कुछ इनिशियल फंडिंग करनी होगी। इनिशियल फंडिंग मतलब आपको अपने अकाउंट में कुछ पैसा जमा करना होगा। यहाँ पर आप जो भी इनिशियल फंडिंग करेंगे वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे। अकाउंट आपका लगभग ओपन हो चुके हैं। जैसे ही आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल मिल जाएंगे, वर्चुअल डेबिट कार्ड वगैरह मिल जाएगा, आप इंस्टेंट अपने इस पैसे को निकाल सकते हैं। ये इनिशियल फंडिंग का अमाउंट जो है ये थोड़ा लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे लोकेशन भी है जहां पर 500 रुपया तक का इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है। कुछ लोकेशन ऐसे भी है जहां पर आपको 10,000 तक का भी इनिशियल फंडिंग करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि आपको कितना इनिशियल फंडिंग करने को बोला जा रहा है। अपना इनिशियल फंडिंग मिनिमम अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना इनिशियल फंडिंग कर लेंगे। आप जो इनिशियल फंडिंग करेंगे वो आप किस थ्रू से करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का ऑप्शन मिल जाएगा, भीम UPI अदर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, साथ में नेट बैंकिंग और कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपके पास खुद का कोई UPI ऐप नहीं है तो आप किसी को भी बोल सकते हो कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा थोड़ा ऐड कर दो। आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम को सिलेक्ट करेंगे, आपको QR कोड भी मिल जाएगा या फिर UPI ID उसका एंटर करेंगे और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके पास एक लिंक जाएगा, उस लिंक के थ्रू वो वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही इनिशियल फंडिंग यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपको जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, आपको अपने डेबिट कार्ड पर क्या नेम प्रिंट करवाना है, आपको अपना नेम यहाँ पर एंटर करना है। आप यहाँ पर जो भी नेम एंटर करेंगे वही नेम आपके डेबिट कार्ड पर प्रिंट होकर के आएगा। देन यहाँ पर प्रोसीड एंड सेट पिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको जो भी पिन रखना है, अपना 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है। यह आपके वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन रहेगा, इसी के थ्रू आप कहीं पर भी वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। जो भी पिन रखेंगे उसी पिन को दोबारा यहाँ पर री एंटर करके कंफर्म करेंगे और सेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आप देखेंगे आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल मिल जाता है, जैसे कि जो भी अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड होता है, कस्टमर ID होते हैं, ब्रांच के डिटेल होता है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपका वीडियो KYC वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हो चुका है। जो भी
आपका वेलकम किट होगा जिसमें आपको अपना डेबिट कार्ड वगैरह मिलेंगे, वो आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। जो एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर आप इंस्टेंट लॉगिन कर सकते हैं। जो भी आपने पिन बनाया था उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे, वहीं पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा और अकाउंट के भी सारे डिटेल मिल जाएगा। आप मोबाइल बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं, साथ में कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन आपको यूज करना है तो वो भी आप इंस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप एक्सिस बैंक के अंदर ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप इनिशियल फंडिंग करने के लिए जाएंगे तो वो आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इनिशियल फंडिंग करना होगा। किसी किसी लोकेशन पर सिर्फ 500 रुपया का इनिशियल फंडिंग होती है, किसी लोकेशन पर 5000 या फिर 10,000 रुपए तक का भी इनिशियल फंडिंग का ऑप्शन आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।